दगाबाज इश्क एपिसोड 14। मंजू जैसे पीछे मुड़ी कि उसे तेज की बीयड चुभने लगा। दोनों बहुत करीब थे। तेज देख सकता था कि मंजू शर्मा रही है, जिसकी वजह से उसने तुरंत अपना हाथ उसके गाल पर फेरते हुए प्यार से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कब मैं तुमसे शादी करूं, अपने पास रखूं, तुम्हें बहुत प्यार करूं। उसकी बातें सुनकर मंजू पिघलते जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि सच में तेज के साथ उसके घर, उसके पास, उसके करीब रहे। तेज धीरे धीरे मंजू की तरफ बढ़ने लगा और अपनी नाक उसके नाक से टच कर धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, बहुत दिल कर रहा है। तेज का इतना कहना कि मंजू अपनी आंखें फाड़ के उसे देखने लगी। उसको इस तरह देखता देख तेज मुस्कुराने लगा और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ ना मत कहो। मंजू को तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तेज ने उसे वापस अपनी नाक से उसके गाल पर रब करने लगा। उसके ऐसे करने से मंजू भी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगी और तेज ने झट से उसके होठों पर अपने होठ रख सॉफ्ट किस करने लगा। मंजू तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं तेज धीरे धीरे उसे किस किए जा रहा था। तेज का एक हाथ उसके गर्दन को पकड़ा था तो दूसरा हाथ उसके थाई पर रखा हुआ था, जो धीरे धीरे सहलाते जा रहा था। वहीं मंजू का एक हाथ तेज के चेस्ट पर था तो दूसरा उसके हाथ पैर पर। वह बिल्कुल भी उसे पुश नहीं कर रही थी, बल्कि उसने आंखें बंद कर लिए थे। तेज उसे फिल्मी स्टाइल में किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद तेज का हाथ धीरे धीरे थाई से होते होते उसके प्राइवेट पार्ट पर चला गया और जैसे मंजू को महसूस हुआ तो उसने तुरंत उसके हाथ को पकड़ ली। पर तेज ने अपना हाथ हटाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस पार्ट को सहलाते रहा। मंजू उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी पर नाकामयाब रही। तेज धीरे धीरे सहलाते सहलाते उसके सॉफ्टनेस को महसूस करने लगा, क्योंकि अब उसका हाथ पूरी तरह उसके प्राइवेट पार्ट को कब्जा कर लिया था। तेज के शरीर में गर्माहट बढ़ते जा रहा था तो वही हाल मंजू का भी था। उसके भी अंदर अजीब सी फीलिंग्स उमड़ने लगा, जिससे वह आज तक अनजान थी। पर मंजू जब भी तेज के करीब जाती तो तेज उसे हमेशा अपनापन ही लगा है और आज भी तेज के सामने वह खुद को सौंप दी, क्योंकि वह तेज पर बहुत ट्रस्ट करती है, क्योंकि तेज उसे दिलो जान से प्यार करता था और आज नहीं तो कल वे दोनों शादी करने ही वाले हैं, जो याद करके मंजू उसे रोकी नहीं। तेज ने उसके होठों को छोड़ा जो हल्के लाल हो गए थे। दोनों के होठ पर सलाइवा लगा था। तेज ने उसके होठ पर अंगूठा फेरते हुए कहा, ये पहली बार किस है ना तुम्हारा? जो सुनकर मंजू आंख दिखाते हुए बोली, तो क्या लगता है आपको? तेज बड़े प्यार से उसको अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं पहला इंसान हूँ जो अपनी मंजू को हाथ लगा रहा हूँ, और उसके माथे पर किस किया, जिससे मंजू भी उसे उसके गले चिपक गई। उसे यही तो चाहिए था, कोई उसे अपनापन दिखाए, प्यार करे, जिस प्यार के लिए वह तरसती रही है। मंजू ने धीरे से बोली, आपको पता है, जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे तो एक विशाल नाम का लड़का था जिससे मैं बातें करती थी। मंजू बोलना स्टार्ट की थी कि तेज बोल पड़ा, ठीक है, वह तुम्हारा पास्ट था, आज से मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मुझे इसके पहले का कुछ नहीं सुनना। तेज का इतना कहना कि मंजू अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी, क्योंकि अगर दूसरा कोई लड़का होता तो न जाने उसे कितने सारे सवाल करता, पूछताछ करता, पर तेज ऐसा नहीं था। वह बिल्कुल भी अलग था। उसने सिर्फ मंजू से प्यार किया है। प्यार में शक करना कहाँ से आ जाता। तेज का इतना कहना कि मंजू अपने पास्ट ही यहीं भुला दी। अब उसे सच में तेज के साथ ही आगे बढ़ना था। तेज ने वापस उसे किस करना शुरू किया। वे दोनों कम से कम यहाँ पर 4 घंटे बैठे थे और इन 4 घंटों में यहाँ तक कि बहुत बार किस किया। उसके बाद उसके शरीर को यहाँ वहाँ छूकर देखा। 4 घंटे उस पार्क में बैठे रहे। उन दोनों
थक चुके थे, जिसकी वजह से वहाँ से उठे। अब टाइम भी बहुत हो गया था। उसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल गए। देवनगरी से निकलने के बाद में दोनों एक ढाबे पर गए, जहाँ पर उन्होंने छोले भटूरे खाए। उसके बाद तेज ने मंजू को मार्केट में छोड़ दिया और मंजू वहाँ से चलते हुए घर आ गई। वह बहुत थकी हुई थी और जैसे घर आई तो बैग साइड में रखी, कपड़े चेंज कर जाकर सो गई। उसे अभी भी महसूस हो रहा था जैसे तेज उसके होठों पे किस कर रहा हो, वह अपनी तरफ खींच रहा है। नींद में भी उसे कई दफ़ा महसूस होने लगा, आज बिना काम किए इतनी थकी हुई थी। शाम 6 बजे जब शाम को सुनीता खेत से काम करके आई तो देखी मंजू सोई है तो उसे उठाया। मानसी ने सभी के लिए चाय बनाई, चाय पीने लगे। अब जाकर कहीं मंजू का थोड़ा थकान दूर हुआ। वह फिर से तेज के बारे में सोचने लगी। उसने कैसे किस करना स्टार्ट किया और उसे कहाँ कहाँ छुआ, वे सब उसके दिमाग में बैक टू बैक घूम रहा था। कभी कभी उसके दिल ने कहा कि यह गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर तेज के बारे में सोच के उसे यही लगता कि विशाल के छोड़ जाने के बाद जो पागल हुई थी उसे ठीक करने में तेज का ही हाथ है और तेज उससे बहुत प्यार करता है। यह सब याद करके मंजू आज का दिन जीना चाहती थी, आगे का नहीं सोचना चाहती थी। वैसे भी उसके दिमाग नहीं चल रहा था कि जितने भी पैसे जमा किया है वह सब उसकी बहन की शादी हो जाएगा और वह तेज के साथ शादी सस्ते में कर लेगी और वहीं उसकी छोटी बहन की वह काम करके अपनी बहन के लिए भी पैसा जमा कर लेगी, क्योंकि तेज तो बहुत समझदार है, उसके सारे प्रॉब्लम समझता है। अगली सुबह मंजू जल्दी तैयार हो रही थी, उसे शॉप पर जाना था क्योंकि उसे तेज का चेहरा देखना था। तो वहीं दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। मंजू 10 बजने से पहले ही शॉप पर पहुंच गई। तेज तो बहुत पहले ही शॉप पर आ गया था और उसे देख मुस्कुराने लगा, बल्कि आंखों ही आंखों में इशारा भी कर रहा था। उनका इशारा किसी को वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में शॉप ओपन हो गया और सभी लोग एक साथ में चाय पीने लगे। दोनों शॉप में बहुत क्लोज आ रहे थे, साथ में चाय पीना, साथ में लंच करना, यहाँ तक कि शाम को तेज शॉप से 5 मिनट पहले निकलता था और मंजू को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता। तेज मंजू को उसके घर के सामने तो नहीं छोड़ता था, पर हाँ, उन्होंने एक ऐसी जगह बना लिया था जहाँ पर तेज उसे छोड़कर वहाँ से रिटर्न शॉप पर आ जाता था, ताकि उसे कोई देखे नहीं। वह मंजू को किसी प्रॉब्लम में फंसा नहीं सकता। तेज मंजू को सबके जाने के बाद उसके घर छोड़ने जाता था। ये सिलसिला अब रोज का हो गया था। एक दिन तेज मंजू को उसके घर छोड़ने जा रहा था। सबके जाने के बाद ही तेज उसे छोड़ने जाता और उस दिन रितु अपने फैमिली के आने का इंतज़ार कर रही थी और उसने तेज को देख ली कि तेज के पीछे गाड़ी पर एक लड़की भी बैठी हुई है। बहुत ध्यान से देखने लगी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कौन लड़की है। तब तक तेज गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। दूसरे दिन जब वे लोग शॉप में आए तो रितु मजाकिया अंदाज में तेज को चिढ़ाते हुए बोली, तेज तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने किसी को बताया नहीं, मस्त लेकर घूम रहे हो। रितु का इतना कहना कि मंजू तो हड़बड़ा कर देखने लगी। उसके बाद तेज भी घबरा गया, पर वह तुरंत खुद को संभालते हुए मुस्कुराते कहा, मैडम राज की बात है। तेज का इतना कहना कि सभी लोग उसे परेशान करने लगे, छेड़ने लगे कि कौन है बताए। वहीं मंजू का चेहरा डर की वजह से घबराई गई थी कि कहीं तेज सबको बता ना दे, और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर तेज बहुत समझदार था। वह तुरंत बात बनाते हुए कहा, अरे वह मामा की लड़की है, 2 दिन के लिए घर पर आई थी और उसे सामान लेना था, इसलिए उसे छोड़ने जा रहा था।
वह जिस तरह से बोला सबको यकीन हो गया। अब जाकर मंजू को कहीं अच्छा लगा। शाम को जब मंजू निकली तो उसने तेज को कॉल की। क्योंकि नई नई बात थी इसलिए आज तेज उसे छोड़ने नहीं गया। कहीं कोई उसके पीछे से निकल कर आकर चेक करे तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। पर मंजू तेज के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों कहा कि राज की बात है? जो सुनकर तेज मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम पागल हो क्या? तुरंत रिएक्ट करता तो उनको समझ में आ जाता। थोड़ा बात को घुमाना पड़ता है। इसी तरह दोनों बातें करते रहे। और तेज आगे बोला, हमें कुछ दिन साथ में नहीं आना जाना चाहिए वरना सबको पता चल जाएगा। जो सुनकर मंजू ने भी हाँ भर दी। समझदारी से कदम उठा रहे थे ताकि ना घर में किसी को पता चले ना ही शॉप में। वे दोनों हाईलाइट नहीं होना चाहते थे। उनका एक ही पर्पस था कि मंजू की बड़ी बहन की शादी हो जाएगा तो वे दोनों शादी कर लेंगे। उधर सुनीता और उसका भाई रमेश दोनों मानसी के लिए आए दिन रिश्तेदारों में लड़के की बात कर रहे थे। रिश्ते तो बहुत मिल रहा था पर किसी को जल्दी करना था तो किसी को लेट करना था, तो किसी का घर नहीं बना था तो कोई लड़का भी काम नहीं कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी पर था तो दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम वाले ही रिश्ते उसे आ रहे थे। सुनीता को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि क्या उसकी बेटी की शादी हो पाएगा भी या नहीं। कहीं ना कहीं वह टेंशन लेने लगी क्योंकि मानसी की उम्र अब 25 चालू हो गया था और वहीं उसके भाई की बेटी शीतल छोटी होने के बावजूद भी उसकी शादी हो गया। तो यह सब कहीं ना कहीं सोच सोच कर सुनीता अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बेटी की शादी ना हो पाए। वह रात में सो नहीं पा रही थी। कई दफ़ा तो अपनी किस्मत पर सोच सोच कर रात को उठकर बैठ के रोया करती थी। जब उसका पति था तभी भी उसे कोई सुख नहीं मिला और आज भी अपनी तीनों बेटियों के लिए वह परेशान हो रही थी। वह अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पाती पर अपनी बेटी को देखकर सारे दुख भूल जाती है क्योंकि अब उसकी बेटी मंजू घर में पूरा सपोर्ट करने लगी थी। उसका सहारा पाकर ही सुनीता आगे कदम बढ़ा पा रही थी। अब तो घर में पैसा भी आ रहा था पर बात अब यह थी कि उनकी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता नहीं आ पा रहा है। सुनीता बचपन से सब्र करना तो सीखी थी और आज भी सब्र कर रही थी कि कहीं ना कहीं भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। एक रिश्ता तो ऐसा भी आया था जो लड़का शराब पीता था। जो सुनकर ही सुनीता ने हाथ जोड़ लिए क्योंकि जो जिंदगी उसने काटी है वह अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती क्योंकि भले उस लड़के को कितना भी जायदाद रहे पर वह शराब पीने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करेगी। यह तो सुनीता ने निर्णय पहले ही कर चुकी थी। जो आज वह झेल रही है यह उसके पति के शराब पीने की वजह से हुआ है। सुनीता और सुनीता की माँ और उसकी बेटियाँ उनका सिर्फ भगवान का ही सहारा था। जो किस्मत में लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। वह चाहे कितना भी बदलने की कोशिश करेंगी। यह सब सोचकर वह सब्र कर रही थी। अब आगे देखते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।